Good day, everyone. Today, our topic is accounting treatment at the time of dissolution. Whenever our firm has to be closed, तो उस टाइम पे ऊपर हमें अपने सारे एसेट और लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ करना पड़ता है. ऑल द एसेट शुड बी रियलाइज्ड एंड ऑल द लाइबिलिटी शुड बी पेड. तो उस केस में हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं. वन इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, then partner capital account, then partner's loan account, then cash or bank account. Realization account, it is very important account at time of dissolution of the firm. अब जब हमने अपना फर्म ख़त्म करनी है तो हमें अपने सारे एसेट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, सारी लायबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा. बाय नेचर इट इज़ नॉमिनल. इसमें अगर हमें कोई फ़ायदा होता है तो वो क्रेडिट होता है, अगर हमें कोई नुकसान होता है तो हमारा फिर डेबिट साइड में इसका अमाउंट आता है. इट इज़ एन लेजर. तो लेजर को हम लोग इसको बैलेंस भी करते हैं. जो भी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आते हैं, इट शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ फॉर्मेट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. अब इसके अंदर हमारे होते हैं स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, टू सन्ड्री एसेट. जो भी हमें एसेट हमारी बैलेंस शीट में गिवन होते हैं, दे ऑल हैव टू ट्रांसफर टू डेबिट साइड, एक्सक्लूडिंग कैश. कैश नहीं लेना, बैंक नहीं लेना, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेने, एक्यूमुलेट लॉसेस नहीं लेने, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट नहीं लेना, लोन टू पार्टनर नहीं लेना. बाकी सारे बुक वैल्यू के ऊपर हमारे ट्रांसफ़र किए जाएंगे. नंबर टू, जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, दे विल ट्रांसफ़र टू द बाय साइड बाय लाइबिलिटीज़. इसमें भी हमने पार्टनर कैपिटल नहीं लेनी, लोन फ्रॉम पार्टनर नहीं लेना, रिजर्व नहीं लेना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं लेने. दीज आर ऑल्सो रिकॉर्ड एट द बुक वैल्यू. उसके बाद अगर हमारे पास कोई प्रोविज़न है लाइबिलिटीज़ का तो वो टू में आएगा, कोई प्रोविज़न है एसेट का तो वो बाय में आएगा. उसके बाद ऑल द एसेट शुड बी डिस्पोज ऑफ. तो हमें पैसा मिलेगा बाय बैंक. अगर कोई अनरिकॉर्ड एसेट है तो भी क्या आएगा, बाय बैंक. अगर कोई एसेट हमारे पार्टनर ले लिया है तो पार्टनर का नाम आएगा. अंडरस्टैंड. इसी के साथ जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हमने पे की हैं तो टू बैंक आएगा. अगर कोई अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी है तो भी टू बैंक आएगा. कोई एक्सपेंसेस हमारा पार्ट उसका रियलाइजेशन का, वो भी टू बैंक आएगा. अगर कोई पार्टनर ने लाइबिलिटी ली है तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा. उसके बाद वी हैव टू बैलेंस. दोनों को बैलेंस करना हमने. अगर हमारी इनकम साइड बड़ी है तो आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. अगर हमारा डेबिट साइड बड़ी है तो आएगा बाय पार्टनर कैपिटल लॉस ऑन रियलाइजेशन. फाइन.